योगी जी कहते हैं ना कि अगर आप इस चौराहे पर लड़की छेड़ के देखो, अगले चौराहे पे आपको यमराज मिलेगा। ये बदमाशी करना, लड़की पे छीटाकसी करना, लड़कियों के स्कूल के कॉलेज के सामने जाके खड़ा होना, लड़कियों के संग गलत वो करना। आप आ गए हिजाब पहन करके और दूसरी हिंदू लड़की को बरगला के ले गए अपने घर में। आप अपने भाइयों से, बाप से कांड करा रहे हो। ऐसे लोगों का घर चाहे लीगल हो और चाहे इलीगल हो, बुलडोजर चला के तोड़ देना चाहिए। मैं तो बहुत खुश हुई योगी जी से। योगी महाराज की सरकार है, अगर कोई लड़की को छेड़ दिया ना तो योगी महाराज की जो नली है बंदूक की ना, उन अपराधियों की टांग की तरफ ऐसे रहती है, ये 1 सेकंड नहीं लगता, छेद करके गोली निकल जाती है। लोग जो चाव चाव कर रहे हैं ना, यहीं पे हम लोग रामचरितमानस पढ़ा करते थे, अजान होती थी, और जब अजान होती थी ना तो 4 गुंडे आ जाते थे मोटरसाइकिल, हे बंद करो इसको, अजान हो रही है, रामचरितमानस बंद हो जाता था। आज की डेट में क्या है कोई माइक ला करके अजान रामचरितमानस को बंद करा दे। इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि उनकी बंदूकें यूं ही रहती है। और आज देख लो कि जब वो लोग कुछ भी करते हैं, किसी लड़की को भी छेड़े, दुपट्टा खींचे, पहले दुपट्टा के लड़की उठा ले जाते थे, और अब छेड़ के तो देख लो घर बुलडोजर से उड़ जाता है। इसको जरा खाली कर दो, रातों रात तुम यहाँ नजर नहीं आने चाहिए। और सनातनी तो छोड़ दीजिए, बाकी की भी जनता योगी जी को नहीं खोना चाहती है। आज अगर हम सारे हिंदू जिंदा हैं तो वो मेहरबानी है योगी जी। मुसलमान ये कहते हैं कि हम नमाज पढ़ेंगे तो हम सड़क पे भी पढ़ सकते हैं, तो कल को ऐसा तो नहीं कि सड़क पर ही आके वक्फ बोर्ड अपना झंडा गाड़ जाएगा, देखिए यहाँ पर वक्फ बोर्ड क्या है, वही चीज तो हो रही है। अनपढ़ गंवार अंगूठा छाप अपने आटे के लिए तो लड़ाई लड़ नहीं पा रहे हैं, चावल के लिए लड़ाई लड़ नहीं पा रहे हो, इतने बड़े से हैं। हम तो ईंट से ईंट बजा देंगे भारत की। अरे उल्लू के पट्टों, जब तुम्हारे यहाँ तुम लोगों ने किया था तो हमारे यहाँ से ऑपरेशन सिंदूर हो गया था, तब तो तुम ईंट से ईंट क्या, ईंट से टुकड़ा भी न बजा पाए। क्या लगता है किसकी सरकार बनने वाली? अरे सुनिए, असदुद्दीन ओवैसी के लिए जो है वो ख्वाब जो लोग देख रहे हैं ना, उनको देखने दीजिए, उनको चिर निद्रा में सोने दीजिए, वो अपनी मस्ती में मस्त रहे, आग लगे बस्ती में। और सनातनी तो छोड़ दीजिए, बाकी की भी जनता योगी जी को नहीं खोना चाहती है। योगी जी को दिल्ली वाले बुला रहे हैं कि हमारे यहाँ आ जाएं, लखनऊ वाले कहते हैं हम, यूपी वाले पूरा कहता है हम छोड़ेंगे नहीं योगी जी को। ठीक है, उनका काम अच्छा है। अब उनके नाम से, उनके पीछे से कौन क्या कांड कर रहा है ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन जी योगी जी स्वयं में अच्छे हैं, स्वयं अच्छा काम कर रहे हैं। हम तो ये बताएं, अगर आप इनके पर्सनल उस पे जाएं तो योगी और मोदी दोनों ही बढ़िया हैं, ऐसा ही इंसान होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं योगी मोदी एक है, जब से सत्ता में आए हैं तब से हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो रही है। किसने कहा? मोदी जी का कहना है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ठीक, अब यही चीज तो योगी जी भी कर रहे हैं। आप ये बताइए, अभी मकानों की घोषणा होगी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, ठीक है, जिनको पिछली बार नहीं मिल पाए थे उनको इस बार भी मिले, और जिनका नया था उनके भी फॉर्म आए। उसमें क्या कितने % हिंदू को मिल गए हैं मकान, आप बता दीजिए। उसमें क्या मुस्लिम को नहीं मिला है? उसमें SC ST OBC को नहीं मिला? किसको नहीं मिला है? उसमें क्या कुछ सवर्णों को भी मिला? जो इस लायक थे, जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना की आवश्यकता थी, उनको मिला है। अब उसकी आगे उनका नाम आया है, लेकिन यदि उनके उसमें वो गलत पाए गए कि आप पैसे वाले हो और प्रधानमंत्री आवास योजना का वो ले रहे, फायदा ले रहे हो, तो आपको जो है तुरंत निरस्त भी कर दिया जाएगा। ये लोगों को शायद पता नहीं, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए दिया गया जो निम्न वर्ग के लोग हैं। तो क्या मोदी जी ने नहीं वो करा? क्या योगी जी ने नहीं करा है? ये सब लोगों के ख्याली पुलाव होते हैं। रात को लोग सोचते हैं ना, सोते हैं तो वो सपने देखते हैं। इसी तरह लोग जब दिन में सुबह जागते हैं तो उस समय से लोग दिवा स्वप्न देखते हैं। दिवा मतलब दिन के सपने देखते हैं। तब दिन में बड़े ख्वाब वो करते हैं कि आकाश के तारे तोड़ लाएंगे, भाई ताजमहल को अपनी गर्लफ्रेंड को दे देंगे। तो ऐसे बहुत लोग होते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी या राहुल गांधी, ये सब ख्वाब देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल ख्वाब देखते हैं। अखिलेश यादव जी को जब वो था, अखिलेश यादव जी जैसे आए थे सत्ता में, वैसे ही आराम से उनको जाना चाहिए था। उन्होंने क्यों अपने उसमें आवास में तोड़फोड़ करी? क्यों आवास से टोटियां चोरी हुई? इनका आरोप लगाया गया था। आप क्लियर करवा देते। आपने नहीं लिया होगा, आपके बंदे उखाड़ के लेके गए होंगे, हैं? तो आप उनको मना कर जाते कि कोई भी चीज नहीं, समझे? मना कर जा। आपने क्यों नहीं मना किया था? क्यों नहीं मना किया था? आपका नाम आया अखिलेश यादव टोटी चोर, क्यों आया भाई? आप इस कलंक को अपने मिटाने का तो काम करते। तो ये चीजें होती हैं जी। अब देखिए,
जब ये लोग सत्ता में थे तो इन्होंने भी बहुत कुछ लोगों को, चाहे बीजेपी रही हो, चाहे और कोई पार्टी रही हो, चाहे कांग्रेस, सभी को गालियां दी। कांग्रेस सत्ता में आई, उसने सबको दी। तो जो सत्ता में आता है वो होता ही होता है। लेकिन सवाल और करते हैं, आप कह रही सत्ता की बात कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ एक ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं जो विदेश दौरे पर गए हैं। जब विदेश दौरे पे गए हैं उस पर भी अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं। यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ जापान में क्या खा रहे हैं इसके ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कह रहे हैं क्या योगी आदित्यनाथ यहाँ से थाली लेके गए थे, क्योंकि उनका कहना है कि जापान में सुबह होते ही लोग मछली खाना शुरू कर देते। क्या लगता है अब यही राजनीति बची है? अब यही राजनीति बची कि सिर्फ खाने पे ध्यान दिया जाए, योगी जी क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कहाँ जा रही है, ध्यान दिया जाएगा और कोई मुद्दा नहीं बचा? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। क्यों मुद्दा इसलिए नहीं बचा है, अब इनके पास कुछ नहीं है, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। तो अब जो ये ठगबंधन वाली जो पार्टी बनी थी, ठगबंधन क्या हुआ था, मैंने तो बोला था, आप जैसे ही चैनल पे मैंने दिल्ली में भी बोला था कि साजे की हड़िया है चौराहे पे फूटेगी, वही हुआ, साजे की हड़िया चौराहे पे फूटी। तब तो ममता बनर्जी, केजरीवाल, ये वो, अखिलेश जी और दुनिया के लोग सारे एक ही थे, है ना। ये एक ही होकर के इन्होंने बीजेपी को हराने की वो करी थी, लेकिन तो हर जगह बीजेपी जीतती चली गई। तो वोट चोरी करते हैं ना, कहते हैं वोट चोरी हो रही है। वोट चोरी हो रही है, ईवीएम को आप चेक करा लो भाई, अब बैलेट पेपर से करा लो, तब भी पता। क्या कांग्रेस के टाइम पे वोट चोरी नहीं हुई थी? बहुत कुछ होता था जी। अब तब आप लोग के चैनल नहीं इस तरह से थे कि आप लोग के चैनल इस तरह से होते तो लोगों से आपको खुद पता चल जाता। वोट दे करके आता बंदा आप लोगों के चैनल पर जो है बाइट देता, वो बताता खुला कि अभी वहाँ पे अंदर क्या हो रहा है, वहाँ पे कैसे कैसे हो रहा है, वहाँ इस तरह का क्या व्यवहार करा गया, तब लोगों को पता रहता। अब आज जो है आपको बोलते हैं तीसरा स्तंभ आप लोग हैं, चौथा स्तंभ आप लोग हैं। चौथा स्तंभ इतना सशक्त है कि आज सुई गिरेगी उसकी आवाज भी आप बता देते हो, सुई गिरी इसकी ऐसे आवाज हुई। अखिलेश यादव तो इस पे भी सवाल उठाते हैं ना। अगर हम मान लीजिए आपसे बीजेपी का सवाल पूछ रहे हैं तो वो कहेंगे कि ये तो भाजपा का चैनल है। अभी आप देखिए प्रसिद्ध चैनल को उन्होंने चमड़े की जबान है भाई, वो तो फिसल ही जाती है, अक्सर फिसलती है, अक्सर फिसलती है। ये भी किसी ने बोला था एक बार, चमड़े की जबान है वो तो फिसल जाती है। और दूसरा ये नहीं, सापा प्रमुख ने बोला था लड़के हैं उनसे गलतियां तो हो ही जाती हैं, है ना। उन्होंने ये नहीं कहा कि लड़के हैं इन्होंने गलत करा, ठीक है, जवानी में गलतियां तो हो ही जाती हैं, तो उस जवानी को सुधारो, उनकी उन गलतियों को सुधारो। सुधारा कैसे जाएगा? उनको सजा दे करके सब आएगा। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये कहावत कही गई है हमारे यहाँ भारतवर्ष के अंदर। सबके आगे सब कुछ आएगा। जो दूसरों के लिए कहावत कही गई ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसके आगे भी गड्ढा जो है वो खुदा हुआ उसको ऊपर वाला देता है। उनकी भी बेटी है। आप ये देखिए, किसी एक पक्ष ने अखिलेश यादव की पत्नी पे छींटाकसी करी थी, उस छींटाकसी में अखिलेश यादव क्यों नहीं बोले थे? तुम पत्नी को क्या सिर्फ ऐसे उठा के ले आए थे? हैं? जब तुमने शादी करी थी तो तुम्हारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी उस पत्नी के लिए बनती थी, ठीक है। मौलाना को जवाब क्यों नहीं दिया जब मौलाना उनको उनकी पत्नी को? वही चीज हम कह रहे हैं कि फिर तुम क्यों नहीं उसको जवाब दिया था? उसकी पकड़ के जबान खींच लेते, उस जबान पर रखते रुमाल और खींच के बाहर निकाल देते और उसके हाथ पे रख देते, कहते ये ले, तूने इसी जबान से मेरी बीवी को बोला था ना, मैं तेरे को। वो तो नहीं बोले, हम ही लोगों ने आवाजें उठाई कि एक महिला के साथ इस तरह का अभद्रता का व्यवहार करा उसने, है तो ऐसे लोगों को जीने का हक नहीं है। तुम्हारी तो पत्नी थी तो तुमको तो और अच्छे से वो लेना चाहिए था। तुम चुप क्यों रहे? तुम जाके वहां और उल्टे उन क्या रोजा इफ्तारी कर रहे हो? तुम उनके यहाँ जा करके जो उठ रहे हो, बैठ रहे हो, तुम उनके धर्म को अपने धर्म के संग जोड़ रहे हो। गाय की पूजा करने वाला और गाय का मांस खाने वाला कभी जिंदगी में एक दूसरे का सिमिलैरिटी में नहीं बन सकता है। गाय की पूजा करने वाला कौन है और गाय का मांस खाने वाला? हिंदू गाय की पूजा करता है, गाय का मांस खाने वाला, गाय का मांस काटने वाला मुस्लिम है। आप जब देख लो, आप जितने इनके जो स्लॉटर हाउसेस देख लो, आपको एक एक स्लॉटर हाउसेस का पता चल जाएगा कि उसमें कहते हैं कि यूपी में सबसे ज्यादा गौ मांस की बिक्री होती है, यूपी में सबसे ज्यादा इस तरह का धंधा होता है। इनको पूछो, कहते बीजेपी कर रही है ना? बीजेपी कर रही है तो जब इसका मतलब 70 साल कांग्रेस का राज था तब भी चल रहा था, तब भी तो 65 तो सवाल नहीं उठाते। आप सुनिए, तब तो 65 साल था ना। तो आप ये सोचिए कि उस टाइम पर जो है इसलिए नहीं आवाजें उठी क्योंकि आप लोग के चैनल नहीं थे, आप लोग का जो है इतना सशक्त वो नहीं था कि जो है आवाजें कोई उठाता और कोई उन सवालों को वहां तक का जो है पटल के आगे पेश करके रखता। तो ये चीजें आज
हमने आपका कहा ना चौथा स्तंभ बहुत सशक्त हो चुका है। वो चौथा स्तंभ आज एक एक बात पॉइंट टू पॉइंट जो है वो लोगों तक पहुंचाता है। आज पब्लिक को स्तंभ, यही चौथा स्तंभ जब बातें सच दिखाता है तो विपक्ष कहता है ये गोदी मीडिया है, ये भाजपा की मीडिया है। भाई विपक्ष तो कभी भी कुछ भी कह सकता है ना। विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम यही है। अब मैंने आपको कहा था कि इनके पास अब कुछ नहीं है। कहावत कही गई है कि जिस इंसान के पास कोई काम नहीं होता तो वो क्या करता है, इस कोठी का, कोठी में कमरा, इस कोठी का धान उस कोठी में, उस कोठी का धान इस कोठी में, वो यही करता है। तो अब विपक्ष जो है यही कर रहा है, इस कोठी का धान इस कोठी में और इस कोठी का धान उस कोठी में। समझे ना? आपका कहने का मतलब है कि जितनी देर हमने आपसे बात की तो यही समझ में आया कि भाजपा ही आने वाली है। बिल्कुल आने वाली, बिल्कुल पीडीए वाला ही को क्या, देखिए पीडीए का क्या, कुछ नहीं होने वाला। देखिए पब्लिक आपको बता दें, अगर आ रही है उत्तर प्रदेश के अंदर जहां भी, तो योगी जी के फेस पे, योगी जी के काम पर। और आज अगर हम सारे हिंदू जिंदा हैं तो वो मेहरबानी है योगी जी, नहीं है इसी उत्तर प्रदेश के अंदर हाथ पकड़ के शाम 6 बजे आप खड़ी, हम खड़े हैं, आप बच्ची है हमारे आगे, यूं हाथ पकड़ के खींच करके ले करके और चल देते थे स्कॉर्पियो बुलेरो सब में बिठा के। और जो है ये गुंडागर्दी होती थी, समझे। आज की तारीख में आप भी यहाँ 10 बजे रात तक खड़ी रहो, मैं भी यहाँ 10 बजे रात तक खड़ी रहती हूँ, और हम आराम से, आप भी सुरक्षित अपने घर पहुंचोगे और मैं भी सुरक्षित अपने घर पहुंचूंगी। तब वो सुरक्षा नहीं थी, तब वो चाक चौबंद सुरक्षा कहाँ चली गई थी? मंत्रियों के अपने आवास तक ही थी, है कि किसी के माँ बाप या थाना पुलिस भी बिका हुआ था। क्यों भाई? थाने पुलिस का काम क्या है? जनता मालिक, सरकार नौकर। पुलिस वाले जो तनख्वाह पाते हैं वो हमारे आपके पैसों से तनख्वाह पाते हैं, लेकिन आपका काम है जनता की सेवा करना। आप जनता को ऊपर दबा के डरा करके रखते हो। अब वो चीज नहीं है अभी भी है। मैं बता, तो योगी जी कहते हैं ना कि अगर आप इस चौराहे पर लड़की छेड़ के देखो, अगले चौराहे पे आपको यमराज मिले। बिल्कुल सही है, वो नहीं। योगी महाराज की सरकार है, अगर कोई लड़की को छेड़ दिया ना तो योगी महाराज की जो नली है बंदूक की ना, उन अपराधियों की टांग की तरफ ऐसे रहती है, 1 सेकंड नहीं लगता, छेद करके गोली निकल जाती है। ये योगी मोदी का भारत है, 2026 का भारत है। किसी माई में दम नहीं है आकर के बहन बेटियों को छेड़ दे। यहाँ पे लोग जो चाव चाव कर रहे हैं ना, यहीं पे हम लोग रामचरितमानस पढ़ा करते थे, अजान होती थी, और जब अजान होती थी ना तो 4 गुंडे आ जाते थे मोटरसाइकिल, हे बंद करो इसको, अजान हो रही है, रामचरितमानस बंद हो जाता था। आज की डेट में क्या है कोई माइक ला करके अजान रामचरितमानस को बंद करा दे। इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि उनकी बंदूकें यूं ही रहती है। और आज देख लो कि जब वो लोग कुछ भी करते हैं, किसी लड़की को भी छेड़े, दुपट्टा खींचे, पहले दुपट्टा के लड़की उठा ले जाते थे, और अब छेड़ के तो देख लो घर बुलडोजर से उड़ जाता है। और जो है उसके बाद उनका क्या हाल होता है वो लोग अच्छे से जानते हैं। आज तो कहते हैं कि जब अगर आप कह रहे हैं कि बंदूक की नली टांगों पर रहती है, लोगों के छेद हो जाता है, लेकिन विपक्ष फिर वही कहता है कि यहाँ पर जाति देख करके, धर्म देख करके एनकाउंटर ट्रांसफार्मर है, वो दगे ट्रांसफार्मर है, कुछ नहीं बचा है, कुछ रह नहीं गया है। जब उनको ये पता रहता है कि ये किसने किया है, पता करा जाता है, फुटेज देखी जाती है, पकड़े जाते हैं, तब नाम पूछो, रऊफ, अब्दुल, सलमान, है ये किसके नाम है? हमारे यहाँ तो नहीं है। शायद अखिलेश यादव के आदर्श है, आदर्श उनके हैं तो उनके घर में ही आदर्श बन के रहे तो ज्यादा बढ़िया है। हम तो ये कहेंगे उनके घर में भी बहन बेटियां सब है ना, उनकी बेटी के संग जब कुछ होगा ना तब अखिलेश यादव को समझ में आएगा। जब तक वो तब तक उड़ रहे हैं, क्योंकि जो है अभी उनके पास में सिक्योरिटी है। बेटी निकलेगी घर से गाड़ी से, आएगी घर में गाड़ी से, तो उसके संग तो थोड़ी होगा। हम आप जैसे साधारण इंसान जो सड़क पे चलने वाले लोग हैं, उनके संग कांड हो सकता है। तो आपको, और ये भी बात सही है, आपके मंदिरों से जो है सारे वो स्पीकर उतार दिए गए थे। आज की तारीख में आपके मंदिरों से, स्पीकर से भी आप लोग अपना रामचरितमानस करिए, भजन करिए, कुछ भी करिए। आप मंदिरों में नहीं जा सकते थे, घुसने के लिए भी मना। अभी 2 दिन पहले तो यूनिवर्सिटी में मामला हुआ है, जबकि वो मस्जिद भी नहीं है, वो मस्जिद भी नहीं है। तो लाल बारादरी मस्जिद है ना, लाल बारादरी के तो कहीं भी लाल लाल के पेंट करके रख दो किसी उसमें दीवार में, वो सारी इनके बाप की हो जाती है। आप ये बता दो, लाल हरा इनके बाप का है। और जितने आप देखो, जितने किले होंगे, कहीं का भी किला हो वो भी इनके अब्बा जान का, ठीक है। तो ये किसी के अब्बा जान की बपौती नहीं है,
वक्फ बोर्ड यहाँ से बंद हो जाना चाहिए। ये जो वक्फ बोर्ड नाम का अब्बा इनका है ना, अरे इनको बेवकूफ़ों को ये नहीं समझ में आता है कि तेरा अपना घर जो तूने चाहे खरीद के बनाया है, ईंट गारे से बनाया, चाहे झोपड़ी डाल के रह रहे हो, वो भी तुम्हारा अपना नहीं है। जिस दिन वक्फ बोर्ड की नज़र पड़ेगी, अच्छा ये हजरतगंज में है, ये तो बड़ी कीमती जगह है भाई, ये कीमती जगह है, इस पे करो कब्जा, इस पे कब्जा। अच्छा आए भाई, पता चला ये किसका मकान है, ये साहब जो है सुलेमान खान का मकान है। कहीं सुलेमान खान, इसको जरा खाली कर दो, रातों रात तुम यहाँ नजर नहीं आने चाहिए। और वहाँ आधी रात को वक्फ बोर्ड का बोर्ड लग गया, ये संपत्ति वक्फ बोर्ड की है। अगर ऐसा हो रहा है, और मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि ऐसी घटनाएं नहीं हुई हैं, मेरा नाम हिमांशु सिंह है, पर अगर ऐसा हो रहा है, मैं दादी जी की बात से इनकार नहीं करता कि ऐसी घटनाएं नहीं हुई हैं, पर अगर ये घटनाएं हो रही हैं शहर में या देश में, तो ये सबसे बड़ा प्रशासनिक फेलियर है। हमारा प्रशासन क्या कर रहा है? भैया प्रशासन नहीं, ये 70 साल से हो रहा है। प्रशासन पे एक मिनट साल से एक ही शासन और प्रशासन बैठा हुआ था, कांग्रेस नाम का बैठा हुआ था गीदड़, समझे। प्रशासन सवाल उठाता है तो लोग कहते हैं कि हिंदू मुसलमान कर रहा है, मुस्लिमों को परेशान। तो मुसलमान की बात नहीं कर रहे हैं, प्रशासन सवाल मुसलमान भी इंसान, देखिए भारत का मुसलमान भी इंसान है, लेकिन बाहर से आया वाला मुसलमान हमारे भारत का नहीं है। किसी नेताओं को, किसी पार्टी को अगर हम दोष दें तो ये केवल ये सही नहीं होगा, क्योंकि आप देखिए हमारे लखनऊ में ही जगह जगह झुग्गी झोपड़ियां हैं, रेलवे की जमीन पर हैं, जगह जगह यहाँ पर मज़ारें भी पड़ी रहती हैं, कहीं यहाँ सड़क पे पड़ी, कहीं वहाँ सड़क पे पड़ी है। दोनों गलत हैं, पर ये नगर निगम में आता है ना, ये नगर निगम के अंडर है। नगर निगम हटाएगा तो कहेंगे हमारे इबादत गाह को तोड़ा जा रहा है। अगर लीगल है और हटाएगा तो कोई कुछ भी कहे, किसी कहने से थोड़ी प्रशासन चलेगा। प्रशासन तो सिस्टम से चलेगा ना। हमारी मेयर, उनके पास कुछ पत्रकार जाते हैं ये पूछने के लिए कि मैडम जी, इसी यहीं दफ्तर उनका दूर नहीं है, यहीं से दो पत्रकार जाते हैं हमारे भाई, उनसे पूछते हैं कि मैडम ये जो झोगी झुपड़ियां हैं इलीगल हैं, इनके विषय में क्या कहना चाहेंगी। वो कुर्सी छोड़कर अंदर भाग जाती हैं। ये तो मेयर की बात कर रही है। अभी जैसे भाई साहब ने कहा कि ईदगाह, जो भी इनके इबादत गाह बनाए जाते हैं, उस पे बिल्डोजर चलना चाहिए। जब बिल्डोजर चलेगा तो क्या बिल्कुल जितना इलीगल है, इलीगल कोई कहेंगे ना कि इनकी इबादत गाह तोड़े जा रहे हैं, इबादत घर तोड़े जा रहे हैं। तो इलीगल अगर मंदिर बना होता है उसको तोड़ा जाता है तो नहीं हम लोग को बोलते। ये तो कोई हिंदू नहीं बोलता है। इलीगल कोई भी चीज है, मंदिर हो, मस्जिद हो, मजार हो, उसके अलावा आपको बता देते हैं इलीगल अगर कोई रह रहा है, सब तोड़ो, सब तोड़ करके जो है। एक बात बताइए, जब आपने देखा होगा बहुत से मुसलमान ये कहते हैं कि हम नमाज पढ़ेंगे तो हम सड़क पे भी पढ़ सकते हैं, तो कल को ऐसा तो नहीं कि सड़क पर ही आके वक्फ बोर्ड अपना झंडा गाड़ जाएगा, देखिए नहीं यहाँ पर वक्फ बोर्ड क्या है। वही चीज तो हो रही है कि हर जगह सारी संपत्ति वक्फ बोर्ड। आप बता दो 56 इस्लामिक कंट्रीज हैं, वहां क्यों नहीं है, वहां क्यों नहीं है? भारत के अंदर ही क्यों वक्फ बोर्ड बना हुआ है? अगर वक्फ बोर्ड बनाने का ज्यादा शौक है और वक्फ बोर्ड को पालने का ज्यादा शौक है, रखने का शौक है, तो आपको मैं सीधा सीधा खुला कहती हूँ हिंदू बोर्ड भी बनाओ, हिंदू बोर्ड भी बनाओ, तब दोनों बोर्डों को आपस में टकराने दो, आपस में दोनों को टकराने दो। ये कहेंगे हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो रही है। कोई क्यों हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो रही है? वो चल रहा ठीक है, लेकिन सनातन बोर्ड बन जाएगा तो नहीं सर। सनातन बोर्ड ही होना चाहिए। भारत है ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं का स्थान जिसको कहते हैं हिंदुस्तान, ठीक है। यहाँ भी तो कुछ लोग यहाँ पर भी तो अपना कब्जा करना चाहते हैं, गजवाए हिंद की बात करते। कोई यहाँ गजवाए हिंद नहीं चलेगा, यहाँ कोई गजवाए हिंद नहीं चलेगा, हिंदू हिंद चलेगा। करो, आ जाओ। अगर तुम लोग कहते हो ना हमने चूड़ी नहीं, कल मैं देख रही थी वीडियो पाकिस्तान का, 1 मिनट रुक जाओ, पाकिस्तान का एक वीडियो, अनपढ़ गंवार अंगूठा छाप अपने आटे के लिए तो लड़ाई लड़ नहीं पा रहे हैं, चावल के लिए लड़ाई लड़ नहीं पा रहे हो, इतने बड़े से हैं, हम तो ईंट से ईंट बजा देंगे भारत की। अरे उल्लू के पट्टो, जब तुम्हारे यहाँ तुम लोगों ने किया था तो हमारे यहाँ से ऑपरेशन सिंदूर हो गया था, तब तो तुम ईंट से टुकड़ा भी ना बजा पाए। तुम ईंट से टुकड़ा बजा के दिखा लेते। ये शय पे चलते हैं किसकी? अमेरिका की। ये भूल जाए अमेरिका के शय पे चलना। अमेरिका हमारा बाप नहीं है, हमारा बाप हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान में हम पैदा हुए, हम यहाँ रहे। यहाँ हम इस तरह की चीज़ें ना देखना पसंद करते हैं, ना सुनना पसंद करते हैं, ना करना पसंद करते हैं। तो यहाँ जो भी इलीगल है, जिसका भी इलीगल है, सबका तोड़ो। लोगों के पेटों में बड़े दर्द हुए थे, लोगों को यहाँ तक का शायद आपका नेडल से जो है इंजेक्शन भी इंजेक्ट होने लग गए थे, ठीक है। तो आप हॉस्पिटलाइज होने की लोगों को जरूरत पड़ गई थी।
जिस टाइम पे जो है आपका ये अकबर नगर तोड़ा गया था, है, अगर लीगल था तो ला करके दिखा देते, लीगल था तो पर भी खूब तमाशा हुआ था उस समय। अच्छा तो हुआ था। ऑन दैट टाइम आई वॉज देयर, मैं वहीं पे थी जब ये चीज़ हुआ था। और जब इनको नोटिसें दी गई थी और लास्ट की भी जो नोटिसें दी जा रही थी तब भी जो है मेरे सामने ही का सारा मामला था और मैंने ये चीज़ें बहुत अच्छे से देखी थी। तो ये कहीं नहीं देखना है, जितना इलीगल है उनको तोड़ो, जो लीगल है उनके कागज देखो, उनको रहने दो, उनको मत छेड़ो। लेकिन ये बदमाशी करना, लड़की पे छीटाकसी करना, लड़कियों के स्कूल के कॉलेज के सामने जाके खड़ा होना, लड़कियों के संग गलत वो करना, आप आ गए हिजाब पहन करके और दूसरी हिंदू लड़की को बरगला के ले गए अपने घर में, आप अपने भाइयों से बाप से कांड करा रहे हो। ऐसे लोगों का घर चाहे लीगल हो और चाहे इलीगल हो, बुलडोजर चला के तोड़ देना चाहिए। मैं तो बहुत खुश हुई योगी जी से, ऐसे ही योगी जी से खुश है, लेकिन क्या और भी जनता योगी जी से खुश है? जैसे कि अभी बात की मैडम ने कि बुर्खा पहन करके, जी हाँ, कहीं ना कहीं आप भी देख रहे होंगे कि केरला स्टोरी 2 रिलीज होने वाली थी, लेकिन उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं बवाल देखने को मिल रहा है। और कुछ ऐसा ही मामला आज भी सामने आ रहा है कि एक सहेली अपनी सहेली को बुर्खा पहन के ले जाती है और उसके साथ जो गलत काम होता है वो आप सबने देखा है। आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से बात हो रही है योगी आदित्यनाथ की, जापान दौरे पर है, अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं कि विदाई के समय पर, एक ऐसा पहला मुख्यमंत्री जो विदाई के समय पर जापान दौरा कर रहा है, विदेश दौरा कर रहा है, क्या लगता है योगी आदित्यनाथ की विदाई होने वाली है या फिर से रिपीट होने वाली? अब उनको दिन में सपने देखने हैं तो देखें, अभी तो साल भर से ज़्यादा समय है ना, साल भर से ज़्यादा समय है। विदाई होगी कि पुनः वापसी होगी, वो उत्तर प्रदेश की 20 करोड़ जनता तय करेगी। वो एक आदमी नहीं तय करता कि विदाई है कि क्या है। आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज़ादी से लेकर अब तक पहले मुख्यमंत्री हैं जो इतना लंबा कार्यकाल पूरा किया। 9 साल हो गए और अभी वो अपना पूरा कार्यकाल करेंगे और 2027 में पुनः भारी बहुमत के साथ वो आ रहे हैं। तो कह रहे विदाई हो, नहीं, हम क्या कर रहे हैं, एक व्यक्ति नहीं विदाई कर सकते ना, लोकतंत्र है। आपके बाप ने आपको गद्दी दे दी, वो उनके हाथ में था, एक आदमी के हाथ में था, क्योंकि जनता ने मुलायम सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन जनता से विश्वास करके 2012 में मुलायम सिंह जी ने इनको मुख्यमंत्री बना दिया। वो एक आदमी का निर्णय लेने का लोकतंत्र में व्यवस्था थी, वो कर लिए। लेकिन लोकतंत्र की में उत्तर प्रदेश की जनता 2027 में तय करेगी कि योगी जी की विदाई हो रही है कि योगी जी पूरा भारी बहुमत से वापस आ रहे हैं। अखिलेश जी मानसिक रूप से दिव्यांग हो चुके हैं, मानसिक रूप से दिव्यांग। और हमारे देश के प्रधानमंत्री, ये तो मतलब अभी कोई उपवास में नहीं जा रहे हैं, लेकिन योगी जी से पहले प्रधानमंत्री जी नवरात्र के पर्व में विदेश दौरों में गए थे और वहाँ उन्होंने केवल नींबू पानी पी करके 9 दिन के व्रत में अपने, और जितना दिन भी उनका अमेरिका का दौरा था वो केवल नींबू पानी पे रह गए थे। कौन क्या खा रहा है उस पर टिप्पणी करना, इससे घिनौना काम। लेकिन क्योंकि वो मानसिक रूप से दिव्यांग हो चुके हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर 2027 में हमें सत्ता नहीं मिली तो फिर मुझे सत्ता नहीं मिलेगी, उनको लग रहा है। जबकि सत्ता उनको क्या कभी नहीं मिलनी है, कभी नहीं। कोई भी क्षेत्रीय पार्टी अगर 10 साल सत्ता से बाहर रह गई और 15 साल अगर सत्ता से बाहर रह गई तो उसके समर्थक, क्योंकि वो समर्थक जो होते हैं वो सत्ता के साथ रहते हैं, क्योंकि उनको छूट रहती है गुंडई करने की, और इतना उन्होंने अर्जित किया हुआ है कि उसको बचाने के लिए उनको सत्ता की तरफ भागना पड़ेगा। आप देखिए जितने भी संपन्न हो गए थे अखिलेश जी के शासनकाल में या मुलायम सिंह जी के शासनकाल में यादव वर्ग, वो या तो चुप हैं और या तो किसी भी तरह बैकडोर से भाजपा के पीछे खड़े। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि आज भी मुस्लिम हो या यादव, ये पूरा समाज अखिलेश यादव का समर्थन कर रहा है। तेजस्वी जी को भी यही लगता था बिहार में, और परिणाम है कि अपने जीवन के सबसे निचले स्तर पे तेजस्वी जी खड़े। वही 2027 में इनको भी पता चल जाएगा कि 47 इनको 2017 में मिली थी, अगर 2027 में 47 भी पा जाए तो बड़ी बात। अपने पिताजी के कार्यकाल से लेकर के और अपने कार्यकाल में उन्होंने कितनी दी, आप अपना डाटा निकाल लीजिए, और योगी जी के कार्यकाल में कितनी सरकारी नौकरियां मिली हैं आप डाटा मिला लीजिए, और संभव हो तो उनके मुंह पे देखिए कि हाँ भैया ये रेशियो है। नौकरी हो, रोजगार हो, विकास हो, बिजली की उपलब्धता हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, कुछ भी हो, शिक्षा हो, सब चीज़ में अभूतपूर्व विकास इन 10 सालों में हुआ है। और इसी आधार पे अगले 5 साल में, मतलब 2027 में पुनः 5 साल के लिए हम लोग योगी जी के नेतृत्व में पुनः वापसी होगी। लगता है कि 2027 में फिर से एक बार योगी आदित्यनाथ रिपीट हो। 101%, 101%, मतलब उसमें कोई किसी के दिमाग में भी शोक, मतलब राजनीतिक कार्यकर्ता है, उनको काम फर्ज है, उनका दायित्व है कि अपनी पार्टी का झंडा उठाएं। चुनाव जब तक नहीं हो रहा है तब तक वो
लड़े, क्योंकि कोई भी निर्दल लड़ता है वो भी कहता है कि मैं जीत रहा हूँ, तो वो तो एक राजनीतिक पार्टी है। लेकिन परिणाम जो है 101% पक्का है कि सरकार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और राजग गठबंधन की ही बनी।